आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कल मैं एक महाभारत का प्रसंग पढ़ रहा था, सोचा आपके साथ शेयर करूं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उद्धव जी बहुत ज्ञानवान थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि जब भरी सभा में द्रौपदी का सील हरण हो रहा था और आपने समय पर पहुंचकर उसका सील बचाया, पूरी दुनिया यह कहती है, आप भी इस बात का दावा करते हैं, लेकिन क्या यह बात सही है? क्या द्रौपदी का सील बचा? क्योंकि भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसे निवस्त्र करने की कोशिश शुरू हुई, उसके बाद क्या स्त्री का सील बचा? यह पूछते पूछते उद्धव जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद द्रौपदी का कौन सा सील बचा और ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए आपको आपात बांधव कहते हैं? उससे पहले आपको उसका सील बचाना चाहिए था। यह वो हर व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है जो महाभारत देखता है, पढ़ता है, सुनता है। हम सभी की ओर से उद्धव जी भगवान से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में हमेशा विवेकवान जीतता है। जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, वही जीतता है। दुर्योधन ने उस समय अपने विवेक का इस्तेमाल किया। दुर्योधन के पास धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का अनुभव नहीं था। वो जुआ खेलना नहीं जानता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को खेलने के लिए बुलाया। लेकिन धर्मराज, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो चाहते तो मुझे खेलने के लिए बुला सकते थे। उद्धव, तुम सोचो, अगर मैं और मामा शकुनी जुआ खेलते तो सारा खेल बदल जाता। जो महाभारत हुई वो कभी नहीं होती। इस बात के लिए धर्मराज को माफ किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक वो ना बुलाए तब तक मैं उस सभा कक्ष में ना जाऊं। मैं सभा कक्ष के बाहर खड़ा था। धर्मराज ने मुझसे प्रार्थना की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मुझसे छुपकर ये जुआ खेले। ये उनका दुर्भाग्य था। लेकिन धर्मराज को छोड़ो, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये भी मुझे बुला सकते थे, ये भी मुझे पुकार सकते थे, लेकिन ये भी भूल गए। ये अपने भाग्य को दोष दे रहे थे, दुर्योधन को कोस रहे थे, पूरी सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति को कोस रहे थे, लेकिन उन्हें भी समय पर मेरी याद ना आई। जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को घसीट कर ले जा रहा था, तो द्रौपदी को भी मेरी याद नहीं आई। उसने भी मुझे नहीं पुकारा। वो भी उससे बचने के सारे प्रयास कर रही थी। उसे मुझे पुकारना चाहिए था। लेकिन जब सभा में ले जाकर उसे निवस्त्र करने की कोशिश की गई, तो उसने अपने आप पर निर्भरता छोड़कर मुझे याद कहा, हरि हरि अभिहम कृष्णा, अभिहम कृष्णा, इसकी पुकार लगाई। और उसी समय मैं उसके सामने आ खड़ा हुआ। उद्धव जी ने कहा कि आपका उत्तर ठीक है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न और है। अगर आपका हो तो पूछो। आपने ये बता दिया कि जो आपको समय पर पुकारेगा, आप उसके सामने जाएंगे, उसका साथ देंगे।
लेकिन मन में एक प्रश्न और है। भगवान की इजाजत लेकर उद्धव जी ने पूछा, क्या आप अपने भक्तों के पुकारने का इंतजार करेंगे जब वो संकट में हो, जब उनके साथ दुख हो, जब वो परेशान हो, तकलीफ में हो, तो आप इस बात का इंतजार करेंगे कि आपके भक्त आपको पुकारें? क्या आपको स्वयं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार जीता है। जो उसके कर्म है उसी का फल भोगता है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर हमेशा उसके कर्मों के अनुसार उसे जीने के लिए छोड़ता है। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव जी पूछते हैं कि इसके बाद अगर व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है और उन्हीं के आधार पर अपने कर्मों को भोग रहा है, अपने पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर लगातार चल रहा है क्योंकि उसे भान नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो आप साक्षी बनकर उसको देखते रहेंगे कि वो पाप करता रहे और उसी का फल भोगता रहे। लगातार यही चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी बात को समझे नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले कि मैं साक्षी बनकर उसके साथ हूं, उसके जीवन में हूं, हर पल उसको देख रहा हूं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में पाप कर पाएगा, दुष्कर्म कर पाएगा? हर व्यक्ति से यही भूल होती है। वो ये सोचता है कि ईश्वर उससे दूर है, वो ईश्वर से बचकर सब कुछ कर सकता है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ईश्वर उसके जीवन में नहीं है, उसको देख नहीं रहा है। अगर व्यक्ति के जीवन में यह बात उसे ध्यान रहे कि ईश्वर उसके साथ है, साक्षी भाव से हर पल उसको देख रहा है, तो कोई भी पाप नहीं कर पाएगा। इसी बात को याद रखने की जरूरत है। अगर आप हर पल ये सोच लें कि ईश्वर आपके साथ है और साक्षी भाव से आपके साथ खड़ा है, तो शायद ही हम कोई गलती कर पाए। हमेशा इस बात का ख्याल रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।